पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं। इस कड़ी में उन्होंने सीधे गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी है। साथ ही निर्वाचन आयोग से बड़ी मांग भी की गई है। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। तो क्या है पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घटनाक्रम और क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की 296 सीटों पर 23 और 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी के बंगाल फतह की कोशिश पर पानी फेरने का काम कर रही हैं। साथ ही मोदी सरकार को खुली चुनौती भी दे रही हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में जनसभा के दौरान सीएम ममता ने सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दे दी और कहा, मैं अमित शाह को चुनौती देती हूं कि यहां जनसभा करें और जिन लोगों के नाम कटे हैं उनसे बात करके बताएं। आप देश के गृह मंत्री हैं और आप फोन करके लोगों को निर्देश देते हैं कि मुसलमान देखते ही उनके वोट काट दिए जाएं, मुर्शिदाबाद में वोट काट दिए जाएं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी वोट काटे गए। क्या आप इस तरह जीतेंगे? 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। सबको मिलाकर 506 अफसरों को बदला गया है, जिसमें अकेले पश्चिम बंगाल में 485 अफसरों को बदला गया। मैं लोगों को बोलूंगी कि इसका बदला लें। जिनका नाम कटा है वो ट्रिब्यूनल में जाकर अपील करें। ममता बनर्जी के इस बयान से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यही नहीं, बल्कि टीएमसी ने भवानीपुर विधानसभा में रिटर्निंग ऑफिसर्स को भी हटाने की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि ये अधिकारी बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के करीबी हैं। इसी के साथ शुभेंदु अधिकारी का नामांकन रद्द करने की भी मांग की गई है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग को बाकायदा 2 अलग-अलग चिट्ठियां लिखकर आरोप लगाया है कि शुभेंदु भवानीपुर और नंदीग्राम में डर का माहौल बना रहे हैं। साफ है कि टीएमसी ने चौतरफा बीजेपी की घेराबंदी की हुई है। अमित शाह से लेकर शुभेंदु अधिकारी तक बीजेपी टीएमसी के निशाने पर है। जिस तरह टीएमसी बीजेपी पर हमलावर है, उसे लेकर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए यह चुनाव आसान नहीं होने वाला। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला लेते हुए 4660 सहायक मतदान केंद्र बनाए जाने का भी निर्देश दिया गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।